2 साल की दूरी के बाद सिया और आर्यन दोनों अपनी जिंदगी में पूरी तरह से बदल चुके थे। सिया ने एक सरकारी नौकरी ज्वाइन की थी और उसने अपने करियर को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। आर्यन ने भी अपनी पढ़ाई खत्म करके एक प्रतिष्ठित सरकारी संस्थान में काम करना शुरू किया था। दोनों की जिंदगियां अलग अलग रास्तों पर चल रही थीं, लेकिन दिलों में एक दूसरे के लिए पुरानी यादें और भावनाएं अब भी बाकी थीं। दोनों अपनी जिंदगी में खुश थे, लेकिन एक खालीपन सा महसूस होता था। उन दोनों ने एक दूसरे से बिना बात किए हुए लंबे समय तक अपने अपने रास्ते तय किए थे। अब जब दोनों अपने जीवन में स्थिर हो गए थे, तो पुरानी यादें फिर से उभरने लगी थीं। सिया ने एक दिन अचानक आर्यन को फोन किया। तुमसे बहुत समय बाद बात कर रही हूं आर्यन, उसने धीरे से कहा। मैं अपनी शादी की बात कर रही हूं। क्या तुम मेरी शादी में आओगे? यह सुनकर आर्यन थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि सिया अब किस तरह से उसकी जिंदगी में वापस आ रही थी। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम सच में शादी करने जा रही हो? सिया ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, जल्दी ही, और मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरी शादी में आ सको। पुरानी यादें और सच्चाई का सामना करना। शादी के दिन जब आर्यन सिया से मिला, तो वह महसूस कर रहा था कि बहुत कुछ बदल चुका था। सिया पहले जैसी खुश थी, लेकिन उसमें एक नई परिपक्वता और आत्मविश्वास था। उसने आर्यन को देखकर कहा, तुमसे बहुत समय बाद मिल रही हूं आर्यन। और आर्यन ने कहा, मुझे भी महसूस हो रहा है कि बहुत समय हो गया है सिया। दोनों की आंखों में वही पुरानी यादें और एक दूसरे के लिए वही भावनाएं थीं। सिया ने धीरे से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम एक दूसरे से इस तरह मिलेंगे। मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया था, और तुमने भी। आर्यन ने सिया की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, मुझे भी लगता है कि हमारे बीच बहुत कुछ गलत फहमियां थीं, लेकिन अब हमें एक दूसरे से सच सच बात करनी चाहिए। दोनों ने एक दूसरे से अपनी अपनी गलत फहमियां साझा की और यह समझने की कोशिश की कि उनके रिश्ते में जो भी समस्या आई थी, वह कहीं न कहीं दोनों की अपनी असुरक्षाओं और समझ की कमी की वजह से थी। उन्होंने यह तय किया कि अब समय आ गया था जब उन्हें अपने रिश्ते को फिर से शुरू करना चाहिए, एक दूसरे को सही तरीके से समझकर। जब सिया और आर्यन ने अपने परिवारों से इस बारे में बात की, तो उनके परिवारों ने इस फैसले पर अपनी असहमति जताई। सिया के परिवार ने कहा, तुमने पहले ही एक ब्रेकअप का सामना किया था, क्या तुम फिर से वही गलती करना चाहती हो? सिया ने ठान लिया था कि वह अब और पीछे नहीं हटेगी। उसने कहा, मैंने बहुत कुछ समझा है। अब मैं जानती हूं कि हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर हम साथ नहीं हैं, तो कोई भी सफलता पूरी नहीं हो सकती। आर्यन के परिवार ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने दृढ़ता से कहा, मुझे सिया के साथ अपना भविष्य देखना है, और अगर मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करना है, तो यही है। अब दोनों की जिंदगियां पूरी तरह बदल चुकी थीं। सिया और आर्यन दोनों ही सरकारी नौकरियों में व्यस्त थे और अपने अपने करियर में सफलता की ओर बढ़ रहे थे। उनकी नौकरी ने उन्हें जिंदगी में नई जिम्मेदारियां दी थीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे एक दूसरे से दूर हो गए थे। वे अब अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार थे। हम दोनों की जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन अब हम अपने रिश्ते को और गहरा करेंगे, सिया ने एक दिन कहा। हाँ, आर्यन ने कहा, अब हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। हमारा प्यार और दोस्ती हमेशा हमारे बीच रहेगी। कुछ समय बाद जब दोनों ने एक दूसरे से मिलकर अपने परिवारों को अपने रिश्ते के बारे में बताने का फैसला किया, तो उनके परिवारों की प्रतिक्रिया मिली जुली थी। सिया के परिवार ने उसका समर्थन किया, लेकिन आर्यन के परिवार ने इस फैसले पर संकोच दिखाया। हालांकि दोनों ने एक दूसरे का साथ देने का फैसला किया और अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देने के लिए तैयार हो गए। अब हमारी जिंदगी का अगला कदम एक साथ होगा, आर्यन ने कहा। सिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, हम दोनों अब एक साथ रहकर अपने रिश्ते को और मजबूत बनाएंगे। एक दिन आर्यन ने सिया से पूछा,
क्या तुम मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहोगी? सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने तुरंत हाँ कहा। हाँ आर्यन, मैं तुम्हारे साथ अपना भविष्य चाहती हूं। यह था उनकी यात्रा का अगला कदम, जहां प्यार, समझ और विश्वास ने उन्हें एक दूसरे के करीब लाया। अब सिया और आर्यन जानते थे कि इस नई शुरुआत के साथ वे दोनों अपने रिश्ते को मजबूत करेंगे और एक दूसरे के बिना जिंदगी की कोई कल्पना नहीं कर सकते। यह था उनका सफर, जहां उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया, एक दूसरे को फिर से समझा और एक नई शुरुआत की। उनके रिश्ते की ये कहानी अब एक नया अध्याय बन चुकी थी, जो हमेशा प्यार, समझ और परिपक्वता से भरा रहेगा। आर्यन और सिया ने शादी के बाद एक नई यात्रा शुरू की थी, जो केवल उनके रिश्ते के लिए नहीं, बल्कि उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए भी एक बड़ा कदम था। दोनों एक दूसरे के साथ अपने भविष्य को नए दृष्टिकोण से देखने लगे थे। शादी के पहले ही उन्होंने यह फैसला किया था कि वे अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को संतुलित करेंगे और रिश्ते को पूरी तरह से समझदारी से निभाएंगे। शादी के पहले कुछ महीनों में दोनों ने महसूस किया कि संबंध में केवल प्यार होना पर्याप्त नहीं होता। इसके अलावा विश्वास, समझ और सहयोग की आवश्यकता होती है। आर्यन और सिया ने एक दूसरे से सीखते हुए अपने रिश्ते को और मजबूत करने का वादा किया। वे जानते थे कि अब उन्हें एक दूसरे के लिए समय निकालने की जरूरत थी, क्योंकि उनका करियर पहले से ही बहुत व्यस्त है। आर्यन और सिया दोनों ने अपने रिश्ते में केवल एक दूसरे का साथ नहीं, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं, असुरक्षाओं और सपनों को समझने का प्रयास किया। शादी के बाद उनके बीच की गलतफहमियां पूरी तरह से खत्म हो गई थीं। वे अब पूरी तरह से एक दूसरे पर विश्वास करते थे और अपने व्यक्तिगत लक्ष्य के साथ साथ एक दूसरे के लक्ष्य की भी सराहना करते थे। एक दिन सिया ने आर्यन से कहा, तुमसे शादी के बाद मुझे बहुत कुछ समझ में आया है आर्यन। पहले हम दोनों अलग अलग रास्तों पर थे, लेकिन अब हम दोनों एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सच है सिया, हमारी शादी सिर्फ दो लोगों का एकजुट होना नहीं था, बल्कि यह दो परिवारों के बीच प्यार और विश्वास का मिलन था। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने सपनों को पूरा करने का निर्णय लिया है। सिया और आर्यन ने यह महसूस किया कि रिश्ते में जितनी अहमियत प्यार की होती है, उतनी ही अहमियत समझ और समर्थन की भी होती है। उनके बीच का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और परिपक्व था, और दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए सम्मान और विश्वास की कोई कमी नहीं थी। शादी के बाद सिया और आर्यन ने अपने परिवारों से भी इस बारे में बात की। पहले की तरह दोनों के परिवारों में कुछ आशंकाएं और संकोच था, क्योंकि दोनों परिवारों में एक दूसरे के बारे में कुछ पुरानी गलतफहमियां थीं। सिया ने अपनी मां से कहा, मां, मुझे लगता है कि अब हमें सबको यह समझने का मौका देना चाहिए कि हम दोनों के बीच अब कोई गलतफहमी नहीं है। आर्यन ने भी अपने परिवार से कहा, यह एक नया दौर है और हमें इसे सकारात्मक रूप से स्वीकारना चाहिए। हम एक दूसरे को समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धीरे धीरे उनके परिवारों ने उनके रिश्ते को स्वीकार करना शुरू किया और अब दोनों परिवारों के बीच भी अच्छे रिश्ते बने थे। यह देख सिया और आर्यन ने महसूस किया कि परिवारों के सहयोग से उनका रिश्ता और भी मजबूत हो सकता था। शादी के बाद दोनों के पास करियर और व्यक्तिगत जीवन का संतुलन बनाने की चुनौती थी। सिया एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी कर रही थी और आर्यन भी अपने क्षेत्र में एक सफल इंजीनियर था। दोनों के पास बहुत काम था, लेकिन फिर भी वे अपने रिश्ते और परिवार को प्राथमिकता देने की पूरी कोशिश कर रहे थे। आर्यन ने एक दिन सिया से कहा, हम दोनों बहुत व्यस्त हैं, लेकिन क्या तुम सोचती हो कि हमें एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताना चाहिए? हमें यह समझना होगा कि रिश्ते में न केवल भावनाएं होती हैं, बल्कि समय की भी अहमियत होती है। सिया ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और कहा, तुम सही कह रहे हो आर्यन, हमें अपने करियर को महत्व देना चाहिए, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि हमारी शादी से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है।
इसलिए हमें एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए योजना बनानी चाहिए। अब दोनों ने एक दूसरे के लिए समय निकालने की योजना बनाई और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखा। सपने और योजनाओं का मिला-जुला रास्ता। एक दिन जब वे दोनों एक दूसरे से अपनी अपनी योजनाओं के बारे में बात कर रहे थे, तो सिया ने कहा, आर्यन, मुझे लगता है कि हमें अपने छोटे से व्यवसाय की योजना पर काम करना चाहिए। हम दोनों को एक साथ कुछ नया शुरू करना चाहिए। आर्यन ने सिया की बात पर गौर किया और कहा, यह विचार बहुत अच्छा है। हम दोनों के पास कौशल हैं और अगर हम एक साथ मिलकर काम करें तो हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। मैं इस पर पूरी तरह से सहमत हूं। सिया और आर्यन ने एक साथ अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू करने की योजना बनाई। यह न केवल उनके करियर को और आगे बढ़ाने का मौका था, बल्कि यह उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाने का एक तरीका था। वे जानते थे कि यह नई यात्रा चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन वे एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार थे। अब जब सिया और आर्यन अपने व्यवसाय पर काम कर रहे थे, तो वे हर दिन कुछ नया सीख रहे थे। दोनों ने एक दूसरे की क्षमताओं को सराहा और एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। यह अनुभव उनके रिश्ते को एक नई दिशा दे रहा था और अब वे केवल एक दूसरे के जीवन साथी नहीं, बल्कि साझीदार भी थे। उन्होंने यह समझा कि रिश्ते में सबसे बड़ी ताकत यह है कि आप एक दूसरे के साथ जीवन के हर पहलू पर विचार करें और एक दूसरे के साथ मिलकर उस पर काम करें। सिया और आर्यन अब जीवन के हर मोड़ पर एक दूसरे के साथ थे और उनकी यह यात्रा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और परिपक्व हो चुकी थी। अंतिम विचार और भविष्य के लिए एक मजबूत नींव। सिया और आर्यन ने अपने रिश्ते को अब केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक साझेदारी माना था। उनके रिश्ते में अब विश्वास, समझ, सहयोग और समर्थन था। दोनों ने यह महसूस किया कि उनका प्यार अब केवल एक व्यक्तिगत सफर नहीं था, बल्कि यह एक साथ अपने सपनों को पूरा करने की यात्रा थी। सिया और आर्यन जानते थे कि जीवन में आने वाली चुनौतियां उन्हें एक दूसरे से और करीब लाएंगी। वे एक दूसरे के साथ रहकर सभी मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार थे। इस यात्रा ने उन्हें यह सिखाया कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि यह समय, समझ और एक दूसरे के साथ रहने की प्रतिबद्धता होती है। अब सिया और आर्यन के पास अपने जीवन को एक साथ जीने की पूरी योजना थी और वे जानते थे कि साथ मिलकर वे कोई भी मुश्किल हल कर सकते थे।